Hello, Sun, Moon, and Rising Aries. Happy New Year to all of you and welcome to my channel Dream Tarot. ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है जनवरी 2025 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। मेरे दो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं न्यू ईयर के न्यू मंथ जनवरी 2025 में फॉर एरीज। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। अंडरनीथ आपके पास है 5 ऑफ wands। ओके, सो यस, 5 ऑफ wands। आपको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से परहेज़ करना होगा। मीन्स के किसी भी झगड़े में पड़ने से या किसी भी बिला वजह की किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से आपको दूर रहना होगा इन चीज़ों से। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे आपके लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन हो किसी पोजीशन के लिए। लेकिन फाइनेंसेस वाइज आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। लाइक यस, हो सकता है आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं जिसकी वजह से लोग आपसे जेलसी रख लें, जिसकी वजह से आपके लाइफ में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल इन मंथ ऑफ जनवरी। फर्स्ट वीक में आपके लिए, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं आप, आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है। आपको क्लैरिटी चाहिए, जिस क्लैरिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा रश कर सकते हैं लोगों से क्लैरिटी हासिल करने के लिए, अपनी लाइफ में क्लैरिटी हासिल करने के लिए आप थोड़े से डेस्परेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है, या फिर आपको अपने ड्रीम्स पे अटेंशन करनी चाहिए कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। यू नीड टू पे अटेंशन टू देम। सो येस, लेट्स सी के वाई दिस मून कार्ड इज़ हियर। यहाँ पे मून कार्ड क्यों है, यहाँ पर एरीज के लिए मून कार्ड क्यों है। डिसीजन, इनडिसीजन, कोई भी डिसीजन आपको लेना है जिसके हवाले से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है और आप वो डिसीजन ले नहीं पाएंगे। थोड़ी सी कन्फ्यूजन के आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो इसका क्या रिज़ल्ट निकल सकता है, अगर कोई और डिसीजन लेते हैं उसका क्या रिज़ल्ट ले सकता है। तो इस तरह का इन डिसीजन में हैं आप, किसी ना किसी कन्फ्यूजन में हैं। सो हो सकता है कि मैरिज के हवाले से या अपनी फैमिली के लिए, फैमिली लाइफ जो होती है वो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्चुअल हो सकती है आपकी। तो यू नीड टू बी केयरफुल। और हो सकता है यहाँ पे मनी मैटर्स हो सकते हैं अपने घर के लिए, कि घर के बनाना है उसके लिए आपको फाइनेंशियल के किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। सेकेंड वीक में यस, यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। आपको, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, आपको वहाँ से इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट नहीं मिला, या आपने किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, वहाँ से आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस तरह की जो है एक वेटिंग पीरियड है। आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया है, आपने अपने अपनी तरफ से अपना 100% दे दिया, अब आपको रिजल्ट का वेट है। सेकेंड वीक में आप वेटिंग पर हैं रिजल्ट के। लेट्स सी के यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं फॉर एरीज। यस, रिकन्सिलिएशन, किसी की तरफ से रिकन्सिलिएशन का वेट है, या किसी आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है वहाँ से भी आपको जैसे कि प्रॉफिट का वेट है या वहाँ से रिजल्ट का वेट है। इस तरह का वेटिंग है और आप बहुत पुरुमीद हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। इस वेटिंग पीरियड से ये जो भी आपने किया है, कोई भी कुछ भी इन्वेस्ट किया है या कुछ किया है, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। चाहे रिलेशनशिप में ही आपने इन्वेस्ट किया हो या आपने किसी पोजीशन के लिए इन्वेस्ट किया अपनी कंपनी में, लाइक बहुत 100% दिया अपना ताकि आपको उस पोजीशन के लिए कंसिडर किया जाए, तो आपको बहुत उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। थर्ड वीक में यस, जिस चीज़ का आपको बहुत अरसे से इंतज़ार था वो चीज़ हो सकती है। रिकन्सिलिएशन पॉसिबल हो सकती है थर्ड वीक में आपके लिए। सो एक सिचुएशन है जो कि डेड एंड्स, लाइक डेड सिचुएशन से वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ आ रही है।
आपको लगा कि शायद सब कुछ एंड हो गया है। अगर आप अपनी शादी के हवाले से कंफ्यूज थे, आपकी शादी नहीं सही चल रही, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और घर में इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वो उसका सल्यूशन जो है आपको थर्ड वीक में मिल जाएगा, और ये आपकी पेशेंस रखने की वजह से आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी मुझे नज़र आ रही है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन पर भी भरोसा है। सेकेंड वीक में आप भरोसा कर रहे हैं डिवाइन पर, पूरी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी, और थर्ड वीक में आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। थर्ड वीक में आपका पास पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं। अगर आप मैरिड थे, आपकी सेपरेशन नहीं हुई थी, तो आपके स्पाउस आपके पास वापस आ सकते हैं। सो यस, फोर्थ वीक में देख लेते हैं। सो यस, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आपकी हाई हो सकती हैं। जनवरी का मंथ एरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने का है। आपको अपने इंट्यूशंस पे अटेंशन करनी चाहिए और अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अपने ड्रीम्स पर पे अटेंशन करनी चाहिए। यस, जो भी है वो डिवाइन की तरफ से आप प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। यस, रिलैक्स एंड प्रोटेक्टेड फील करें डिवाइन की तरफ से। एक रिलैक्सेशन पीरियड हो सकता है ये आपका फोर्थ मंथ जो है, जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिल रही है कि आप अपने अंदर एक बैलेंस फील कर रहे हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उससे आप जो है वो चेंजिंग आ रही है, उसमें चीज़ें रिजॉल्व होती हुई महसूस हो रही हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पर चाहे आपकी फैमिली का है, चाहे आपके स्पाउस के साथ है, चाहे आपके पार्टनर के साथ है, जो भी है वो सब चीज़ें रिजॉल्व होती महसूस हो रही हैं। और यहाँ पर डिवाइन आपको लाइक एक चेंज, बिग चेंज आ रहा है आपके अंदर। हो सकता है स्पिरिचुअली बिग चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा चेंज ज़रूर है यहाँ पर, जो कि आपको रिलैक्स कर रहा है इन सब सिचुएशन से, इस कन्फ्यूजन से। सो लेट्स सी के रोमांस एंजल ऑरेकल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या एडवाइजेस हैं एरीज के लिए। दिस कुड बी द वन यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। अब देखते हैं कि ये मैसेज कहाँ पर फिट बैठता है, बट अदरवाइज आ रहे हैं। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो यस, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन से निकलना है, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। एंड रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इंस्पायर्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। अगर यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंसेस थे तो यस, डिफरेंसेस थे तो वो चीज़ें, दिस कुड बी द वन, यहाँ पर भी हो सकता है कि यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। अगर आपको किसी और पर्सन के लिए फैमिली फोर्स करिए तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि, और आपको लगता है कि शायद आपका जो एक्सिस्टिंग पार्टनर है, जिससे आपने ब्रेकअप हुआ था या जो भी था, आप जिससे कनेक्टेड हैं, वही आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वही आपका पार्टनर है लाइफ के लिए। सो यहाँ पर जो भी डिफरेंसेस हैं उनको आप लोग ज़रूरी है कि वो लाइक वो डिफरेंसेस आप लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें, लाइक ना कि किसी और के हाथ में दें। चाहे आप दोनों में ओपिनियन डिफरेंस है, रिलीजियस, कास्ट, कल्चरल जो भी डिफरेंस है वो सब कुछ हो सकते हैं, लाइक रिजॉल्व हो सकते हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक अ रोमांटिक जेस्चर। सो यस, यहाँ पर आपको डिवाइन ये गाइडेंस दे रही है। यहाँ से आपको लास्ट वीक में ये गाइडेंस मिल सकती है कि आपको अपने लव को एक्सप्रेस करना होगा। अगर जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी फैमिली में भी हो रहा है, तो उसको आपको अपने लव को एक्सप्रेस करके रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ना कि लड़ाई झगड़े या बहुत ज़्यादा बातें करने से या कोई झगड़ा करने से, वर्बल फाइट करने से ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी। जस्ट यहाँ पर आपको अपना लव शो करना है, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है और लॉजिक से अंडरस्टैंड करवाना है दूसरों को। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यस, अपने ड्रीम्स और फेथ रखें। अगर आपने कोई ख्वाब देखे हैं या आपको डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज मिल रहा है ख्वाबों की तरफ से, तो उस पर आपको फेथ रखना है। वो सब आपको रिजॉल्वमेंट या रिकन्सिलेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, उनमें जो मैसेज होगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो यस, आपको जैसा लगता है कि आप बहुत पुरुमीद हैं कि चीज़ें आपके हक में बेहतर होंगी सेकेंड वीक में, तो सेकेंड वीक में आपको ये भी महसूस होता है कि आप बहुत करीब हैं अपने गोल्स के। एंड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो ये फोर्थ वीक के लिए हो सकता है कि आपको मेडिटेट करना है, कंटेम्पलेट करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है। यू आर गुड इनफ। तो आप लाइक आप इतने गुड हैं
कि आपकी लाइफ आपके डिवाइन आपने अपना जो कनेक्शन है वो डिवाइन से बनाई हो, हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपने जिस हो सकता है अपने डिवाइन से इतना आपका गहरा कनेक्शन बन सकता है, जिसके बाद आपको डिवाइन जो है अपना कनेक्शन आपके साथ जो बिल्डअप आपका हो रहा है डिवाइन से, उसके बाद आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आप चाहते हैं। सो यस, सो यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, जिसका आपने वेट किया था, अगर आप डिवाइन पर अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा करते हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।